डिस्क्लेमर। ये वीडियो पटना पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से प्राप्त क्लिप्स पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल उनकी कार्यशैली की सराहना करना और आम जनता को जागरूक करना है। पटना में क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। बिहार के टॉप बिल्डर माफिया में से एक प्रभात कुमार रंजन उर्फ उदय सम्राट अब कानून की गिरफ्त में है। ये कोई आम बिल्डर नहीं, बल्कि एक ऐसा शातिर ठग जो सफेद पोश की आड़ में व्हाइट कॉलर क्राइम को अंजाम दे रहा था। पटना का ये नामी बिल्डर लोगों को सपनों का घर दिखाकर ठगी का जाल बुनता था। कई मासूम परिवार फ्लैट के नाम पर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे। कहा जा रहा है कि पाटलिग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह फर्जीवाड़ा लंबे समय से चल रहा था। लोगों ने जब जब न्याय मांगा, उन्हें धमकाया गया, टाला गया, लेकिन आखिरकार कुछ बहादुर लोगों ने कानूनी रास्ता अपनाया। मामला आरआईआरए में पहुंचा, ईडी और सीबीआई की फाइलों में दर्ज हुआ और अब पटना पुलिस ने इस शातिर अपराधी को दबोच लिया। खुलासा ये भी हुआ है कि इस पर 7 से अधिक केस पहले से दर्ज हैं। इससे पहले बिहार एसटीएफ ने भी इसे पकड़ा था, लेकिन इस बार एएसपी दानापुर श्री भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पटना पुलिस ने इसे कानून के शिकंजे में कस दिया है। अब सुनिए एएसपी भानु प्रताप सिंह ने क्या कहा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा एक एफआईआर संख्या 228/25 दर्ज कराई गई थी, जिसमें इस कांड का प्राथमिक अभियुक्त प्रभात कुमार रंजन उर्फ उदय सम्राट, जो सन ऑफ चंद्रदेव यादव, जो बड़की थाना घोसी जिला पटना, वर्तमान में अपर्णा बैंक कॉलोनी थाना रूपसपुर जिला पटना का रहने वाला है। इस पर बड़े संगीन आरोप लगाए गए थे कि ये बिल्डर माफिया है और इसने बहुत सारे लोगों को फ्लैट्स का वादा करके उनको फ्लैट्स नहीं लौटाए तथा लोगों की ज़मीन भी हड़पता है। तो जब हम लोगों ने इसमें अनुसंधान किया तो हमको बड़े गंभीर इसमें चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि ये जो टॉप 10 बिल्डर्स माफिया की एक सूची होती है उसमें इसका नाम आता है। साथ ही साथ पटना का भी मोस्ट वांटेड अपराधी है और ये सफ़ेद पोश अपराध जिसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, उस तरह से ही करता है। और इसको हम लोगों ने झारखंड के रांची से हमने अरेस्ट किया है और अभी इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। हम लोगों ने इसके ठिकानों पर छापेमारी भी की है और इसके अलावा ये पाटलीग्राम बिल्डर्स लिमिटेड के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है जो फ्लैट्स बनाती है, बेचती है, उसका काम करती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी संदेह के घेरे में हैं। इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में इसको स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बिहार के द्वारा भी पकड़ा गया था। अब चूंकि इस बार हमें इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी दिशा निर्देश प्राप्त थे, तो हम लोगों ने इसमें इसको अरेस्ट किया है और इस पर 60 से ज़्यादा केस विभिन्न बिहार के ज़िलों के साथ साथ पटना के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अभी जो हमें रिकॉर्ड्स के रूप में मिले हैं, इसमें हमने 25 तो इसमें रजिस्टर किए हैं, जिसमें ईडी की कंप्लेंट भी है, सीबीआई का केस भी है, सेवर में भी है। तो इस तरह से इसको भेजा जा रहा है। कितने करोड़ की ठगी इसमें पैसे का आंकलन करना मुश्किल है। इसका मैं बताया कि ये पाटलीग्राम बिल्डर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चलाता है जिसका मुख्यालय इसका आसोपुर में है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें ज़मीन से डील करता है, फ्लैट्स बना के बेचता है लोगों को, लेकिन पैसा तो उनसे ले लेता है, लेकिन उनका पैसा वापस उसको नहीं दिया जाता है। तो उसमें करोड़ों क्या उससे ज़्यादा भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं वैसे का, क्योंकि मैं जैसा बताया कि लगभग 60 से ज़्यादा हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके पास केस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज जैसे सुबह भी हमने 2 लोगों से मिले थे कि जिन्होंने केस दर्ज ही नहीं कराया, जबकि उनका पैसा ही ले चुका है फ्लैट दिलाने के नाम पर। इसके अलावा इसका उसमें रेरा में भी इस पर मुकदमा चल रहा है। सीबीआई में भी एक केस था 8/2008। तो इस तरह से लिस्ट है, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। क्या कंपनी को ब्लैक लिस्ट कानूनी प्रोसेस है, उसमें किया जाएगा इसमें, और हम लोग इसमें आगे भी इसमें मदद लेंगे अगर किसी एजेंसी की हमको लेंगे। इनके द्वारा मामला दर्ज किया गया। ये इसमें आवेदिका थी, उनका नाम हम ऊपर नहीं कर रहे हैं, बट ये उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके आधार पर क्या आरोप है? आरोप यही था कि उनको फ्लैट्स का वादा किया था उनके साथ, वो फ्लैट वापस नहीं लौटाया और साथ ही साथ उनको धमकाने की भी कोशिश की गई थी। क्या आवेदिका से पैसे भी लिए गए थे? हाँ, आवेदिका से पैसे लिए गए थे और बट उनकी वापसी इनके द्वारा नहीं की गई थी, ऐसा उनका आरोप था उसमें। तो उसमें जांच भी चल रही है। यह है नया बिहार, जहां सच को दबाया नहीं जा सकता।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि पटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, यह बनता है भरोसे, गुणवत्ता और आपकी उम्मीदों से। मकान डेवलपर्स, 35 से अधिक सालों का अनुभव, 40 से अधिक सफल प्रोजेक्ट्स, 2500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक। हम सिर्फ इमारत नहीं, विश्वास की नींव तैयार करते हैं।